मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखो, हमारे से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है। तो देखो, आपके लिए मैं गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग, उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको सिंपल वे में सॉल्व करवाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ पासा और घन। पासा और घन, पासा और घन। अब देखो, ये इनके जो आपके क्या है, इनके जो क्वेश्चन है आपके इंटरनेशनल एग्जाम में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में, सब में आपको इसके क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। फिक्स क्वेश्चन है इसका। तो क्वेश्चन क्या है, अप्रोक्सीमेट हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो, इसकी आपको मैं शानदार सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूं। तो देखो क्या है, पासा। पासे के अंदर क्या है, पासा क्या होता है, एक त्रिविमीय आकृति है, एक त्रिविमीय 3 डायमेंशन। तो इसके अंदर क्या है, पासे के अंदर, इसके अंदर कितनी 6 फलक होती है, कितनी सतह होती है, 6 फलक या पृष्ठ। तो देखो, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी फलक होती है, जो आपके सतह होती है, आपके जो सतह होती है, सतह क्या होती है, सतह या फलक, दीवार की आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, दीवार की आपकी क्या होती है, ये सतह। अब ये इसके बाद आता है एक किनारे। किनारे क्या होता है, देखो, तो आपके फलक कितने होते हैं, पासे के अंदर फलक, पासा फलक कितने होंगे, फलक या सतह 6। अब इसके बाद में आते हैं किनारे। किनारे क्या होता है, दो दीवारों के जोड़ पर, दो दीवारों के जॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, किनारे। तो ये आपके किनारे आ जाएंगे। किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12। अब इसके बाद में आता है एक और चीज, शीर्ष या कोने। शीर्ष या कोने मतलब यहां पर क्या होता है, कमरे की जो 4 दीवारें आकर के मिलती हैं, वही क्या होते हैं, कोने। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, कोने कितने होते हैं, 8। अब यहां देखो, सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है। अब इसके बाद में आता है कि पासे, आपके पास 2 पासे होते हैं, एक तो सामान्य पासा और एक मानक पासा। मानक पासा, सामान्य पासा, इसको स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्डाइज, और ये नॉर्मल। देखो, स्टैंडर्ड जो पासा होता है, स्टैंडर्ड पासे के अंदर जैसे आपका ये पासा दे रखा है, पासे के अंदर आपको क्या है, 3 ही फलक आपको नजर आती है। ठीक है, कितनी, 3। तो देखो, आपके पास 3 पृष्ठ आपको दिखाई देते हैं। अब इसमें देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मानक पासे के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है। वो क्या है, देखो कि मानक पासे के अंदर, मानक पासे में इसके जो अपोजिट साइडेज होती हैं, अपोजिट साइड का जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा 7 मानक पासे के अंदर। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन तो इसकी ये होगी। अब फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो, यदि मानक पासे की पास वाली किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 आता है तो वो आपका मानक पासा नहीं होगा। यदि दोनों की पास वाली सतहों में से किसी 2 सतहों का योग 7 नहीं आता है तो आपके मानक पासा होगा। यहां पर देखो, एक डेफिनेशन क्या है आपकी, मानक पासा के अंदर कि अपोजिट साइड का, किसका, अपोजिट साइड का सम कितना होता है, हमेशा 7। लेकिन पास वाली जो सतह होंगी उनका योग 7 कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अपना मानक पासा। क्या होगा, मानक पासा। अब देखो, मानक पासा जैसे आपने दे ये 3, 4 और 1, इसमें मैंने क्या बोला है आपको कि 2 पास वाली सतह, नियरेस्ट सरफेस, तो 3 + 4 7 आ रहा है, मतलब ये आपके मानक पासा नहीं होगा। ठीक है। और यदि मानक पासा नहीं होगा तो कौन सा पासा होगा, ये आपके नॉर्मल पासा। कौन सा पासा होगा आपके पास, नॉर्मल पासा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब इसके आगे चलते हैं। देखो, पासे में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके
पहले सबसे पहला रूल है आपके, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसके अंदर आपके जैसे ये पासा दे रखा, एक पासा और ये आपके दो पासा, ठीक है। अब दोनों पासों के अंदर क्या दे रखा है, आपके दोनों पासों के अंदर क्या है, एक नंबर जो आपके क्या दे रखा हो, कॉमन। एक नंबर क्या दे रखा हो आपके, कॉमन। कौन सा दे रखा हो, कॉमन। लेकिन आपको ये देख के भी पता लग जाएगा कि आपके स्टैंडर्ड पासा है या नॉर्मल पासा है, मतलब मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो देखो आपके दे रखा जैसे 2 4 5 और एक दे रखा आपके 3 5 और 6। तो देखना है आपको कि जिसमें जो कॉमन अंक है, कॉमन अंक क्या दे रखा है आपके पास, 5, ठीक है। जो कॉमन अंक दे रखा होगा उसी से आपको किधर चलना है, घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो ये 5 5 दोनों में क्या है, कॉमन 5 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यूं घड़ी की सुई में, घड़ी की दिशा में। तो कितना आएगा, पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर दूसरे पासे में चलते हैं 5, ये 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की तरफ से, 3 और 6। अब यहां से आपको पूछा जाए, यहां से आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि 6 के अपोजिट साइड क्या होगी, 6 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्लियरली कि 2 के अपोजिट में तो क्या होगा 6, 4 के अपोजिट में 3, अब बचा क्या, 5 के अपोजिट में 1, 5 के अपोजिट में 1। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी प्रकार कोई सा और क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम, एक और एग्जांपल करा दूं इसी में। देखो कोई डाइस 2 3 5, 2 4 6। अब देखो इसके अंदर भी आपके कॉमन अंक क्या आ रहा है, 2। तो ये 2 को आपने अरेंज किया। अब जैसे उसने यही पूछेगा कि जो कॉमन अंक है, कॉमन अंक के अपोजिट वाला, कॉमन अंक के अपोजिट साइड क्या होगी। तो देखो अब आपको क्या 3 साइड ही दिखती है सामने, 3 साइड क्या होती है, उधर की साइड। तो 3 साइड उधर की साइड होती है, आपको 3 ही आपको नजर आती है। तो देखो आपके क्या करना है, अब 2 से क्या चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 5, फिर क्या करना है आपको अगले में 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में, 6 और 4, 6 और 4। यहां से ओब्वियसली आपको नजर आ चुका है कि 5 के अपोजिट तो होगा 4, 3 के अपोजिट होगा 6, बचा 2 किसके अपोजिट में होगा आपके पास, यहां पर जो नजर नहीं आएगा वही आपके क्या, 1 के अपोजिट में। किसके अपोजिट में, 1 के अपोजिट में, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब आता है आपके रूल नंबर 2। क्या आता है, रूल नंबर 2 आपके कौन सा आता है, रूल नंबर 2। देखो इसको रब करता हूं, रूल नंबर 2 के अंदर क्या आता है वो देखो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या दे रखा है, जब नंबर क्या है, 2 नंबर क्या हो आपके पास कॉमन, क्या हो, 2 नंबर कॉमन, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, कॉमन बोथ साइड। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 नंबर आपके क्या हो कॉमन, का मतलब समान हो दोनों साइड में, मतलब दोनों क्यूब में।
तो क्या होगा, आपके उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है वो देखो क्या करना है आपको आगे। जैसे आपने देख लिया कि आपके पास 2 नंबर कॉमन है, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे 6, 5, 4, 6, 5, 4। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, 6, 4 और 1। इसमें आपने 2 नंबर तो क्या कर दिए आपके पास कॉमन कर दिए। क्या कर दिए, 2 नंबर आपके पास कॉमन। क्या कर दिए, 2 नंबर कॉमन। तो अब देखो 2 नंबर कॉमन है आपके पास, 6 और 4, 6 और 4, ठीक है, दोनों कॉमन है आपके पास। तो एक बचा 5 और एक बचा 1, ठीक है। तो 5 और 1, तो 5 के अपोजिट तो क्या हो जाएगा आपके पास 8। अब 6 और 4 के अपोजिट क्या बचा आपके पास, 6 और 4 के अपोजिट क्या बचा आपके पास, 1 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। अब क्या बचा आपके पास, 2 और 3। क्या बचा, 2 और 3। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को देख करके आराम से ठीक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट के आप 30 सेकंड में हम आंसर देख के बता सकते हैं कि 5 का अपोजिट है 6, 4 में से 2, 3 बचे। तो क्या आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन कट करके आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, तो ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके उसके अंदर। अब इसमें क्या आता है, एक पासे को क्या करना है, जैसे आपके ओपन पासा है, ओपन पासे को क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है। अब ओपन पासे पर बहुत से क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। तो देखो कैसे, जैसे ओपन पासा दे रखा आपके पास, ये ओपन पासा दे रखा, तो ये देखो 6, 3, 5, 1, 4 और 2। एक मिनट, एक, दो, तीन, 4, 5, 6। देखो 6, 3, 5, 1, 4 और 2। अब यहां देखो, देखो अपोजिट साइड किस प्रकार देखना है आपको, किस प्रकार से। यदि आपके पास ऑप्शन दे रखे हो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 3, 2, 6, 5, 2, 3, 5, 2, 3, एक और ऑप्शन दे रखा आपके पास, और एक और ऑप्शन आपके पास दे रखा हो। तो देखो 1, 5, 6, और लास्ट वाला जो दे रखा है आपके, लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा आपके पास 4, 1, 2, 4, 1, 2। अब इसमें देखो आपको ये चीज देखना है कि सबसे पहले ओपन पासे को ये देखना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो देखो 6 जो अपोजिट होगा, किसके अपोजिट होगा, हमेशा 2 के। 6 किसके अपोजिट होगा, 2 के। 3 किसके अपोजिट होगा, 1 के। और 5 किसके अपोजिट होगा, 4 के, ठीक है। तो यहां लिख लो आप, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास 4, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 6। तो देखो 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के। 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के। 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के। देखो अब आपके क्या देखना है कि आपके जो दिखने वाली साइड है, आपको नजर आने वाली साइड, क्योंकि 3 साइड ही आपको क्या आएंगी, नजर। और ये देखना है आपको, इसमें से ऑप्शन क्लियरली आपको नजर आ जाएगा कि या तो आपको ये तीनों दिखने चाहिए एक तरफ, या ये तीनों,
ठीक है, क्योंकि आपको यदि 3 और 1 दोनों एक ही तरफ दिख जाए आपको तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके क्या है अपोजिट दे रखा है कि 3 के अपोजिट क्या है 1, 5 के अपोजिट क्या है 4, 2 के अपोजिट क्या है 6। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन देख के तुरंत आपको क्या करना है 30 सेकंड के अंदर फटाफट आपने क्या किया 6 के अपोजिट 2 ये। अब आपको क्या करना है देखो धीरे से 5 3 5 2 कहीं नजर आ रहा है 3 5 2 आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा टिक, क्योंकि फर्स्ट वाले में 2 3 6 2 3 6 पॉसिबल नहीं है ये। फिर इसके बाद में चलते हैं 5 6 1 5 6 1 1 4 2 1 4 2, मतलब क्या होना चाहिए दोनों एक ही साइड के, तीनों के तीनों किधर की तरफ होने चाहिए एक ही साइड के आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। जो दिखने वाली साइडें हैं वो आपके क्या होनी चाहिए एक ही साइड की होनी चाहिए। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये। आप इसको देख करके हम 30 सेकंड में इसका आंसर आराम से इजी वे में दे सकते हैं। देखो अब आगे आगे क्या है, देखो आगे आगे का क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल करने के लिए मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, फिर इसके बाद मैं घन का चलाता हूं क्वेश्चन। कौन सा? घन का क्वेश्चन। तो मैं आपको शॉर्ट वे में मैंने बता दिया है आपको इतना। इसके बाद देखो ये दे रखा 2 4 3 1 5 और ये 6। यहां देखो इसी प्रकार क्या करना है आपको। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है इसका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं घन की ओर। अब घन में क्या है आपके फिक्स क्वेश्चन बनेंगे जो आपके क्या होता है एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे IGSO वगैरह इनमें जो रीजनिंग आती है, इंटरनेशनल जो टास्क के जो एग्जाम होते हैं जैसे NTSE वगैरह, जिनके इनके एग्जाम्स के अंदर क्या है इसके इसी घन में से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो कौन से पूछे जाते हैं? वो कलर वाले। कौन से पूछे जाते हैं? कलर वाले। सबसे पहले क्या होता है घन। घन के अंदर क्या होता है आपके ऑल साइड इक्वल। क्या होती है? ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल क्या होती है? ऑल साइड इक्वल। अब यहां देखो यदि आपके क्या हो जाती है एक साइड, इसके अंदर क्या होता है अनइक्वल हो जाएगी एक साइड। एक साइड कभी भी अनइक्वल नहीं होगी, क्योंकि आपकी क्या होता है इनमें यदि या तो पूरी साइड क्या होंगी एक जैसी या फिर 3 साइड अलग होंगी। ठीक है, जैसे ही आपकी क्या साइड अलग दिख जाए वो आपका क्या बन जाएगा क्यूबॉइड, मतलब घनाभ। क्या बन जाएगा आपके पास? घनाभ। तो देखो इनके सबसे पहले क्या होता है एक बड़ा घन होता है। बड़े घन की आपको साइड दे रखी है। ठीक है, बड़े घन की साइड देने के बावजूद आपको यदि पूछा जाता है कि इसमें कितने क्यूब बन सकते हैं, तो बड़े घन को तोड़ करके हम क्या कर सकते हैं उनका क्यूब रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूब रूट। तो उसी के अकॉर्डिंग घनों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं? तो देखो घनों की संख्या, घनों की संख्या बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम बड़े क्यूब से, बड़े घन से हम क्या कर सकते हैं छोटे घनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले एक रंग से रंगने पर घनों की संख्या कितनी होती है? इसी प्रकार आपके क्या करने हैं एक रंग से रंगने पर कितनी, फिर आपके क्या रंगीन फलकों की, फलकों वाले घनों की संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार ठीक यहां से देखो अब यहां तक आ गया समझ में? यहां तक आ चुका है आपको समझ में? ठीक है, तो चलो अब देखो सबसे पहले आता है आपके रंगहीन फलकों वाले घनों की संख्या। रंगहीन फलकों वाले घनों की संख्या। आपको क्या करना है इसको डायरेक्टली
किस पर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपके n-2q। n मतलब n क्या है यहाँ पर, घनों की संख्या। n क्या है आपके पास, तो यहां से क्या कर दोगे आप, n का मान रखोगे और डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपके पास, रंगहीन फलकों घनों की संख्या। रंगहीन फलक मतलब जैसे कोई भी क्यूब घन दे रखा है तो उसमें रंगहीन फलकों की संख्या निकालनी है आपको, मतलब जिस पर क्या रंग नहीं हो। अब इसके बाद आता है आपके एक तरफ रंगीन फलक, एक तरफ रंगीन फलकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो देखो सेम बस वही है, क्या है आपके पास 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद में आता है आपके दोनों तरफ रंगीन फलकों की संख्या, किधर, दोनों तरफ रंगीन फलकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू n-1, डायरेक्टली कर सकते हो। और यहां पर देखो डायरेक्टली एक फिक्स क्वेश्चन क्या है, रंगहीन फलकों की संख्या क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 8, कितनी 8, कितनी होती है 8। ये तो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन देखने हैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर आपको और नए क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। थैंक यू।